देखने वाली प्यारी सी आंखों और सुनने वाले प्यारे से कानों को लेटेस्ट प्यारिस का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी किचन रूटीन, यानी सुबह से लेकर शाम तक मेरे किचन में आज क्या बनेगा। तो चलते हैं जी। ये है जी सबसे पहले दालीम। आज हम बना रहे हैं दालीम और साथ मेरी अम्मी बनाएगी मज़े मज़े की रोटियाँ। और जैसे वो बनाएगी वो भी काम कर रही हैं और मैं भी उनके साथ उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो ये पेड़े बना लिए अम्मी ने, क्योंकि आटा ठंडा था तो अम्मी ने कहा कि पेड़े पहले से बना लेते हैं ताकि आटा जो है वो ठहर जाए तो वो रोटी अच्छी बनती है और फूलती भी है। तो ये जी है दालीम का सामान, धनिया है, प्याज और जो भी कुछ होता है, तो वो सारा इंतज़ाम हमने कर लिया है। तो अब अम्मी जो है वो बनाएंगी रोटी। और अम्मी की रोटी जो होती है ना वो मतलब मैं क्या कहूँ, अम्मी छा गई हैं। मतलब जिस तरह से मैंने सिखाया ना सेम वैसे ही गोल रोटी बना रही हैं। आय हाय हाय, क्या बात है, माँ जी छा गई उधर से। चले जी, अम्मी बनाएगी गोल गोल। ये देखे ज़रा, मतलब जैसे मैंने सिखाई थी ना बिल्कुल वैसे ही रोटी। अच्छा, ज़्यादा शौकिया मारने की बजाय अब चलते हैं अपने दलीम की तरफ। ऐसा ना हो कि रोटी के चक्करों में हमारी दलीम जो है वो साथ लग जाए, क्योंकि ऐसा होने नहीं देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और जी अम्मी ने एक रोटी डाल दी और दूसरी डालने लगी, और क्या ही खूबसूरत रोटी जो है वो अम्मी ने डाली है। 10/10, मतलब 10/10। खुश कीते उस्ताद नू। तो जैसे जैसे हमारी रोटी बनेगी मैं आपके साथ अपनी दूसरी रेसिपी भी शेयर करूंगी, जो कि है जी कप केक बना रही हूँ। और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। कप केक, क्योंकि खाने के साथ जो है ना वो कप केक का होना बहुत ज़रूरी है। ओए होए क्या खूबसूरत रोटी, जैसे ये ओ हो फूल रही है। आपको पता है अक्सर कहा जाता है और सुनने में भी आया है कि जब जैसे रोटी फूलती है तो इसका मतलब है कि जिनके लिए आप रोटियां बना रहे हैं ना उनको बहुत बहुत भूख लगी है। तो आसान सा तरीका है कि अगर आप किसी के लिए रोटी बना रहे हो और वो इस तरह से फूलती है तो इसका मतलब है कि उसको भूख लगी है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि आटा अच्छा गूंदा हो या फिर बनाने वाले के हाथ में हुनर हो। मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा से यही होता है कि चले, खैर जो भी होता है। चलते दूसरी रेसिपी की तरफ। और जी सेकंड रेसिपी है हमारी कप केक। तो ये जो है ये कप केक के लिए हमने बनाया है। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है ये। तो अभी कप केक बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कप केक कैसे अच्छा, बनेगा। हुआ कुछ ये कि मैंने क्या किया कि जब मैंने कप केक बनाने लगी ना तो मैंने कप केक का सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन जो कप केक शीट होती है ना जिसके अंदर कप केक बना के मतलब ये जो है वो सारा मटेरियल डालते हैं, वो मैं कहीं रख के भूल गई। और मसला ये हुआ कि मैंने इतना ढूंढा, ढूंढने के बाद वो मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने क्या किया, बल्कि मैंने क्या, मेरी सिस्टर ने क्या किया, कोई भी पेज लिया एक रजिस्टर का और उसके इस तरह से ना इसी साइज़ के वो बना लिए और फिर इस तरह से हमने कर लिया, क्योंकि वो मैं भूल गई थी। और जैसे ही मैंने ये बनाए तो मुझे वो मिल गए। मतलब ये क्या बात हुई भाई। Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside. नमकीन के बाद मीठा और मीठे के बाद नमकीन अगर ना खाया जाए तो मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन से दुनिया में हैं। मतलब ये नॉर्मेलिटी है, ना खाएं तो ऐसा लगता है मतलब कितनी अजीब है यार ज़िंदगी। तो चाय जो है वो मैंने रख दिया। चाय में चीनी पत्ती सब कुछ डाल दिया, लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है और वो है ये जो है ना, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये इलायची। मतलब मुझे लगता है कि इलायची इज़ अ पार्ट ऑफ अ चाय। वेन एवर यू नीड अ चाय यू शुड मस्ट टेक अ इलायची इन योर टी। तो उसके साथ जो एक तो टेस्ट आता है और एक चाय का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही अब ये बनेगी ना तो इसको थर्मोस में डालूँगी। और देखिए कि दिसंबर में, जैसे ही दिसंबर आता है तो आँच का लेवल जो है ना ये इतना लो हो जाता है। हमारे लाहौर का तो यही सीन है, आज तो सारा दिन गैस आई ही नहीं है ना। आज सारा दिन गैस नहीं आई। तो अब इस टाइम आ रही है और इस टाइम बस ये मैंने कहा चाय हो जाए। अब इतनी सी आंच पे चाय पता नहीं कब तक होगी। तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि चाय जो है वो जल्दी से पक जाए। फिर इसके लिए मैंने ये थर्मोस रखा हुआ है, ठीक है। थर्मोस, इस थर्मोस में मैं चाय डालूँगी। अच्छा, थर्मोस को यूज़ करने का आइडिया जो है ना वो इस वजह से है क्योंकि ये जो थर्मोस है ना इसमें आप जब हम चाय डालते हैं ना तो 3 घंटे तक, 3 से 4 घंटे चाय हमारी गर्म रहती है। इतनी गर्म रहती है कि आप ना इसको आराम से, जिसको भी चाय की तलब होती है ना तो वो क्या करे, वो जो है वो थर्मोस में चाय डाले और वो आराम से पी ले। तो उससे ये होगा कि आप, गैस अगर नहीं भी आती है तो आप, और इलेक्ट्रिक हीटर जो लोग नहीं यूज़ कर सकते, जो लोग मेरे जैसे हैं डरपोक हैं जो बिजली यूज़ नहीं कर सकते, तो वो क्या करें, वो फिर ये थर्मोस यूज़ करें। थर्मोस यूज़ करने का बड़ा आसान तरीका है, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो बिल और नो कुछ भी। बस ये है कि आप चाय बनाएं, इसमें ऐड करें और
मज़े करें और साथ में कोई केक शेक और बिस्किट वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो जो आपकी मेन मर्ज़ी बात है वो ये कि थर्मोस में चाय डालने के लिए आपके पास टी टूल होना लाजमी है, जो कि ये है, ताकि जो आपकी चाय है ना वो सीधी आपके थर्मोस में जाए और जगह भी साफ़ हो और नीट एंड क्लीन जो है वो आपका किचन रहे और आप आराम से चाय भी डाल लें। तो चले चाय डालते हैं और खुशबू को सूंघते हैं। अच्छा, वैसे चाय की खुशबू बहुत मज़े की होती है और इसकी वैल्यू ना वही बंदा जानता है जिसको चाय से प्यार है और जो चाय का सही हकदार है। ठीक है।